एवरीवन, आपका स्वागत है आज की वीडियो में। आज की वीडियो में हम एक और वीकली स्ट्रैटेजी सीखने वाले हैं और एक स्ट्रैटेजी जो है काफ़ी इफेक्टिव है और काफ़ी अच्छा स्ट्रैटेजी माना जाता है। स्ट्रैटेजी नाम है बियर एंड बुल बटरफ्लाई स्ट्रैटेजी। ठीक है, इसके अंदर हम क्या क्या सीखने वाले हैं वो थोड़ा सा मैं आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ। बिल्कुल नया एडजस्टमेंट है वो यहाँ पे हम सीखेंगे और नया कॉन्सेप्ट है इसको भी यहाँ पे हम सीखने की कोशिश करेंगे। हम स्ट्रैटेजी को कैसे बिल्ड करने वाले हैं वो यहाँ पे हम सीखेंगे और हम ये सीखेंगे कि मार्केट हमारे डायरेक्शन में जाता है तो जो हमारा प्रॉफिट है उसको हम कैसे सेव कर सकते हैं और अपने लॉस को कैसे हम मिनिमाइज कर सकते हैं। और अगर मार्केट हमारे अगेंस्ट में जाना स्टार्ट कर दे, ठीक है, जो हमारा व्यू था, अगर मार्केट उसके अगेंस्ट में आना स्टार्ट कर दे तो जो लॉस होगा अगेंस्ट में आने की वजह से उस लॉस को हम कैसे मिनिमाइज कर सकते हैं, कम कर सकते हैं। इन सारी चीज़ों के ऊपर यहाँ पे हम अपने कॉन्सेप्ट को सीखेंगे। ठीक है, एडजस्टमेंट को सीखेंगे, स्ट्रैटेजी किस तरह से क्रिएट करना है वो यहाँ पे हम सीखेंगे। और आज की वीडियो में एक बहुत ज़्यादा मेजर यहाँ पे अपडेट होने वाला है, एक बहुत मेजर अनाउंसमेंट होने वाला है। तो वीडियो को पूरा देखना, भी कुछ आपको यहाँ पे नया सीखने को मिलने वाला है। ठीक है, देखिए यहाँ से जो हम वीक समझने वाले हैं, जो एग्जांपल हम यहाँ पे समझने वाले हैं वो है हमारा 16 मई वाला एग्जांपल। ठीक है, और ये जो वीक है स्टार्ट हुआ है यहाँ कहीं पे। ठीक है, और उसके बाद हमें काफ़ी अच्छा एक डाउन साइड का मोमेंटम यहाँ पे देखने को मिला है और मार्केट ने कहीं ना कहीं इस वीक के अंदर यहाँ तक का बॉटम हमें लगाया हुआ है। तो अगर टॉप से बॉटम तक का अगर हम मूवमेंट कैलकुलेट करते हैं तो आप देखेंगे, अगर मैं टॉप से बॉटम का यहाँ पे अपना एक मोमेंटम कैलकुलेट करता हूँ तो करीब करीब 2.3% के आसपास हमें यहाँ पे एक वीक के अंदर डाउन साइड का मोमेंटम देखने को मिल रहा है। ठीक है, अच्छा, इस वीक के अंदर हम दोनों तरह की स्ट्रैटेजी क्रिएट करेंगे। यहाँ पे हम बुलिश स्ट्रैटेजी भी क्रिएट करेंगे, बुलिश बटरफ्लाई भी क्रिएट करेंगे और बियरिश स्ट्रैटेजी। ठीक है, बियरिश बटरफ्लाई भी हम यहाँ पे क्रिएट करने वाले हैं। बियरिश के अंदर हम ये समझेंगे मार्केट हमारे डायरेक्शन में ज़्यादा, हम प्रॉफिट को कैसे सेव कर सकते हैं वो यहाँ पे हम समझने की कोशिश करेंगे। और बुलिश के अंदर हम यहाँ पे ये समझेंगे कि मार्केट अगर हमारे अगेंस्ट में जाता है, व्यू के अगेंस्ट में जाता है, तो कैसे हमें अपने लॉस को मिनिमाइज करना, जो ऑलरेडी हमारा लॉस यहाँ पे चल रहा होगा। ठीक है, तो इस डाउन साइड के मोमेंटम में बुलिश स्ट्रैटेजी क्रिएट करने के बाद आपको काफ़ी कुछ यहाँ पे नया सीखने को मिलेगा। ठीक है, देखिए यहाँ से हम अपने एग्जाम्पल जो जिसके अंदर हम अपनी स्ट्रैटेजी को क्रिएट करना सीखेंगे, एडजस्टमेंट सीखेंगे, उसको सिलेक्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैं 16 मई वाला जो एग्जाम्पल है उसको सिलेक्ट कर रहा हूँ। टाइमिंग जो है 10 बजे के आसपास ही यहाँ पे हम रखेंगे। ठीक है, और ये जो एग्जाम्पल हम समझने वाले हैं वो हम निफ्टी के अंदर यहाँ पे समझने वाले हैं। अब हम ये समझते हैं कि स्ट्रैटेजी को किस तरह से बिल्ड करना है। ठीक है, सबसे पहले हमें अपने एट द मनी को फाइंड करना है। जब हम अपने एट द मनी को फाइंड कर लेंगे तो एट द मनी से 200 पॉइंट्स दूर का यहाँ पे हमें सबसे पहले एक बाय करना है। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, हमारा फर्स्ट लेग यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, अब ये जो हमने बाय किया है, जो हमारा फर्स्ट लेग है, उससे 200 पॉइंट दूर का, ठीक है, इससे 200 पॉइंट दूर का यहाँ पे हम सेल करेंगे। ठीक है, इसको हम बोल देते हैं सेकंड लेग। अब ये जो हमारा सेकंड लेग होगा ये यहाँ पे डबल क्वांटिटी के अंदर होने वाला है। ठीक है, जितनी क्वांटिटी में हम फर्स्ट लेग को डालेंगे उससे डबल क्वांटिटी में हम अपने सेकंड लेग को यहाँ पे डालने वाले हैं। और आखिरी में जो हमारा सेकंड लेग है उससे 200 पॉइंट दूर का यहाँ पे हम बाय कर देंगे और ये जो है हमारा थर्ड लेग होगा और इसको हम अपना हेज भी यहाँ पे कर देते हैं। तो इस तरह से हमारा जो स्ट्रैटेजी है वो हमें यहाँ पे क्रिएट होता हुआ देखने को मिल जाएगा। ठीक है, सबसे पहले हम एक बियरिश स्ट्रैटेजी, बियरिश बटरफ्लाई क्रिएट करेंगे ताकि हमें ये सीखने को मिले कि अगर मार्केट हमारे डायरेक्शन में जाता है तो कैसे हम अपने प्रॉफिट को सेव कर सकते हैं और अपोजिट साइड के लॉस को हम मिनिमाइज कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम आते हैं, ये हमारा एट द मनी है, इससे 200 पॉइंट दूर का मैं यहाँ पे एक बाय कर रहा हूँ। ये हमारा फर्स्ट लेग हो गया, इससे 200 पॉइंट दूर का मैं यहाँ पे सेल करूँगा। जैसे कि हमने समझा इसको हम डबल क्वांटिटी में सेल करेंगे तो इसको मैं डबल क्वांटिटी में डाल देता हूँ और इससे यहाँ पे 200 पॉइंट दूर का मैं अपना हेज ऐड कर देता हूँ। ये हमारा थर्ड लेग हमें यहाँ पे देखने को मिल रहा है। तो हमारा जो स्ट्रैटेजी है हमें कुछ इस तरह से क्रिएट होता हुआ देखने को मिल जाएगा। अगर हम कुछ और चीज़ों को समझते हैं तो ये हमारा मार्जिन लग रहा है, जो कि हमारा मार्जिन एक लोड के अंदर यहाँ पे लगता हुआ हमें देखने को मिल रहा है। ठीक है, ये हमारा मैक्स प्रॉफिट है, ये हमारा मैक्स लॉस है। हमारा जो आरआर रेशियो है स्ट्रैटेजी के अंदर, यही स्ट्रैटेजी को खास बनाता है। हमारा जो आरआर रेशियो रहता है वो हमें काफ़ी अच्छा देखने को मिलता है। अगर आप अपने मैक्स लॉस को देखेंगे और मैक्स प्रॉफिट को देखेंगे तो हमारा जो मैक्स मैक्स लॉस है वो काफ़ी कम हमें यहाँ पे देखने को मिल रहा है। ठीक है, प्रोबेबिलिटी थोड़ा सा कम है, लेकिन जैसे जैसे हम एडजस्टमेंट करेंगे इसको भी यहाँ पे हम इंक्रीज करने की कोशिश करेंगे और यहाँ से वो अपने ब्रेक इवन वगैरह को भी देख सकते हैं। अब देखिए एडजस्टमेंट कब हम स्टार्ट करने वाले हैं वो थोड़ा सा मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। एडजस्टमेंट जो है यहाँ पे हम 2 बार करने वाले हैं। सबसे पहला जो एडजस्टमेंट होगा, अगर मार्केट हमारे डायरेक्शन में जाता है, यानी कि जो हमारा व्यू है, अगर आप यहाँ पे देखेंगे हमारा यहाँ पे व्यू क्या है, यहाँ पे हमारा एक बियरिश व्यू है। ठीक है, अगर मार्केट नीचे की तरफ जाता है, अगर
पहले इस वाले ब्रेक इवन पे आ जाता है, तो हम अपना इस तरफ का जो लॉस है, जो कॉल साइड का यहाँ पे लॉस है, इसको हम मिनिमाइज़ करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि उसके पीछे का रीज़न ये है, कई बार हमें क्या देखने को मिलता है, मार्केट किसी एक डायरेक्शन में जाता है और उसके बाद हमें रिवर्सल देखने को मिलता है। तो अगर इस वाली कंडीशन में रिवर्सल भी हो जाए, तो हमें इतना डैमेज देखने को ना मिले। तो रिवर्सल वाली कंडीशन से बचने के लिए, ठीक है, हम क्या करेंगे, इस तरफ के लॉस को मिनिमाइज़ कर देंगे। अच्छा, अगर मार्केट और नीचे की तरफ आता है और स्टॉप वाले पार्ट पे आ जाता है, तो फिर हम क्या करेंगे, इस तरफ के लॉस को भी मिनिमाइज़ करने की कोशिश करेंगे। उसके पीछे का रीज़न ये है, क्योंकि अगर यहाँ का ब्रेक इवन ब्रेक हो जाता है और मार्केट इधर कहीं एक्सपायर होगा, तो फिर हमें यहाँ पे लॉस बेयर करना पड़ेगा। तो उससे बेटर ये है, अगर मार्केट इधर मिडल वाले पार्ट पे आता है, तो हम इधर का भी लॉस यहाँ पे मिनिमाइज़ कर दें, ताकि अगर मार्केट और भी नीचे की तरफ जाए, तो हमें कोई भी इतना दिक्कत देखने को ना मिले। अब एडजस्टमेंट कैसे करना है, वो मैं आपको थोड़ा-सा यहाँ पे आगे समझाने की कोशिश करूँगा। ठीक है? चलिए। अब इसको थोड़ा-सा हम आगे बढ़ाते हैं 2-2 घंटे करके और सभी चीज़ों को समझते हैं, ठीक है? अभी अगर आप देखोगे, कोई दिक्कत नहीं है, मार्केट थोड़ा-सा हमें नीचे की तरफ जाता हुआ देखने को मिला, अभी इतना कोई भी यहाँ पे इश्यू मेजर नहीं है, ठीक है? अब अगर आप देखोगे, यहाँ पे थोड़ा बहुत हमारा लॉस चल रहा है, थोड़ा इसको हम और आगे बढ़ाते हैं, अभी भी कोई इतना इश्यू नहीं है, ठीक है? अब अगर आप यहाँ पे देखोगे, अभी भी इतना कुछ इश्यू यहाँ पे हमें देखने को नहीं मिला और हम मंडे को आ चुके हैं, ठीक है? थोड़ा इसको हम और आगे बढ़ाते हैं, अब देखो मार्केट थोड़ा हमें नीचे की तरफ जाता हुआ देखने को मिला है, यहाँ पे भी कोई इश्यू नहीं है, अब थोड़ा बहुत हमारा प्रॉफिट भी चलता हुआ हमें देखने को मिल रहा है, ठीक है? अब देखो यहाँ पे मार्केट और ज़्यादा हमें नीचे की तरफ जाता हुआ देखने को मिल रहा है और यहाँ से लेके यहाँ तक का जो ब्रेक इवन है, वो कितना बचा हुआ है, सिर्फ और सिर्फ 0.4% के आसपास का यहाँ पे बचा हुआ है। थोड़ा इसको हम और आगे बढ़ाते हैं। अब देखो, इस पॉइंट पे हमारा पहला एडजस्टमेंट स्टार्ट होगा, ठीक है? एक चीज़ मैं आपको और क्लियर करता हूँ, अगर आपको एक डिसेंट प्रॉफिट मिल जाता है, तो आपको प्रॉपर एक्सपायर तक वेट करने की कोई भी नीड नहीं है, जो कि मैं हर एक वीडियो में बोलता हूँ। हमेशा हमें अपने प्रॉफिट को सेव करने पे यहाँ पे फोकस करना है, ठीक है? अब इस वाले पॉइंट पे जब मार्केट आएगा, तो हम अपना इस तरफ का लॉस को यहाँ पे मिनिमाइज़ करने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पे जो हमारा फर्स्ट लेग है, ठीक है? यहाँ पे टोटल 3 लेग थे, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। जो हमारा फर्स्ट लेग है, उसको हम सेकंड लेग की तरफ शिफ्ट करेंगे, ठीक है? जैसे अगर मैं आपको दिखाता हूँ फॉर एग्ज़ाम्पल, आपको काफ़ी कुछ यहाँ पे नया सीखने को मिलेगा, ध्यान से समझिएगा। अगर मैं फर्स्ट लेग को सेकंड लेग की तरफ शिफ्ट करता हूँ, जैसे अगर मैं 50 पॉइंट ही शिफ्ट कर दूँ इसको सेकंड लेग की तरफ और पहले वाला जो लेग है अगर उसको मैं हटा दूँ, आप देखेंगे हमारा इस तरफ का जो लॉस है, वो हमें काफ़ी हद कम होता हुआ देखने को मिल गया। अब मार्केट रिवर्स भी करता है, इस वाली एरिया में भी एक्सपायर होगा, तो भी हमें इतना कुछ इश्यू देखने को यहाँ पे नहीं मिलेगा। ठीक है, थोड़ा-सा इसको हम और आगे बढ़ाते हैं, देखो अभी कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ा इसको हम और आगे बढ़ाते हैं, अभी भी कोई इश्यू नहीं है, ठीक है? यहाँ पे भी कोई इश्यू नहीं है, ठीक है? थोड़ा इसको हम और आगे बढ़ा लेते हैं। अब देखो, यहाँ पे वैसे हम एक्सपायरी वाले डे पे आ चुके हैं और हम मिडल वाले पार्ट पे भी आ चुके हैं, ठीक है? इस मिडल वाले पार्ट पे भी हम आ चुके हैं, ठीक है? तो अब देखो यहाँ पे इश्यू क्या है, अगर ये वाला ब्रेक इवन ब्रेक हो जाए और मार्केट यहाँ एक्सपायर हो जाए, तो यहाँ पे हमें लॉस बियर करना पड़ेगा। तो इस लॉस को भी हम मिनिमाइज़ कर लें। तो इस लॉस को मिनिमाइज़ करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, जो हमारा थर्ड लेग है, ठीक है? जो हमारा थर्ड लेग है, उसको हम अंदर की तरफ शिफ्ट करेंगे, ठीक है? उसको हम अंदर की तरफ शिफ्ट करेंगे, जहाँ पे हमारा सेकंड लेग है, उसकी तरफ इसको हम यहाँ पे शिफ्ट करेंगे, ठीक है? जैसे अगर मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पे, तो मैं इसको सबसे पहले 50 पॉइंट या फिर 100 पॉइंट अंदर की तरफ शिफ्ट करता हूँ और जो पहले वाला लेग था उसको मैं यहाँ पे एग्ज़िट कर देता हूँ, ठीक है? इससे हमें क्या बेनिफिट मिला, हमारा इस तरफ का जो लॉस था वो भी हमें यहाँ पे मिनिमाइज़ होता हुआ देखने को मिल गया और हमारा जो अपोज़िट साइड का रिस्क है, वो भी काफ़ी हद तक हमें कम होता हुआ देखने को मिल चुका है। इस तरह से हम अपने अगर मार्केट हमारे डायरेक्शन में जाता है, हमारे व्यू के साथ में मार्केट जा रहा होता है, तो इस तरह से भी हम अपने एडजस्टमेंट को कर सकते हैं, ठीक है? अगर मैं थोड़ा इसको और आगे बढ़ाता हूँ, वो चीज़ें देखो और क्लियर होंगी। थोड़ा इसको हम और आगे बढ़ाते हैं, यहाँ कोई इश्यू नहीं है। थोड़ा इसको हम और आगे बढ़ाते हैं, ठीक है? हमारा जो मार्केट है, यहाँ कहीं हमें एक्सपायर होता हुआ देखने को मिला है, ठीक है? अच्छा, अब इस तरह की जो स्ट्रैटेजीज़ होती हैं, जो कि हमारी डायरेक्शनल ऑप्शन सेलिंग स्ट्रैटेजीज़ होती हैं, वीकली एंड मंथली, इसके अंदर यहाँ पे हम सब चीज़ें सीख लेते हैं। हम ये सीख लेते हैं कि मार्केट हमारे डायरेक्शन में जाए, तो कैसे एडजस्टमेंट करना है। अगर मार्केट हमारे अगेंस्ट में जाए, तो कैसे एडजस्टमेंट करना है, ये सारी हम चीज़ें सीख लेते हैं। लेकिन व्यू को कैसे क्रिएट किया जाए, हमारा व्यू क्या होगा, वो हमें क्लियर नहीं होता, उसको हम यहाँ पे समझने में काफ़ी डिफ़िकल्टीज़ हमें आती हैं। तो हम एक वेबिनार लॉन्च कर रहे हैं, जिसके अंदर हम यहाँ पे डायरेक्शनल एंड नॉन डायरेक्शनल स्ट्रैटेजीज़ सीखते हैं और 2 डायरेक्शनल स्ट्रैटेजीज़ हम यहाँ पे सीखते हैं, जिसके अंदर हम व्यू को क्रिएट करना सीखेंगे और उसके लिए हम स्पेशली एक स्ट्रैटेजी सीखते हैं। उसको यहाँ पे मैं थोड़ा-सा आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ और वेबिनार के अंदर हम और क्या सीखने वाले हैं, वो भी यहाँ पे मैं आपको थोड़ा-सा एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगा। ठीक है? देखें, यहाँ पे जो हमारा पहले वाला वेबिनार था, वो बहुत सक्सेसफुल वेबिनार था, उससे काफ़ी लोगों की हेल्प हुई है। आज के वीडियो में और आज यहाँ पे हम क्या करने वाले हैं, एक नया वेबिनार यहाँ पे हम लॉन्च कर रहे हैं और इस वेबिनार में आपको क्या सीखने को मिलेगा, क्या-क्या चीज़ें हैं, क्या हम वैल्यू आपकी लाइफ में ऐड करने वाले हैं, वो थोड़ा-सा मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। देखिए, यहाँ पे
हम दोनों तरह की ऑप्शन सेलिंग स्ट्रैटेजीज़ सीखेंगे। यहाँ पे हम डायरेक्शनल ऑप्शन सेलिंग स्ट्रैटेजीज़ भी सीखेंगे और यहाँ पे हम नॉन डायरेक्शनल ऑप्शन सेलिंग स्ट्रैटेजीज़ भी सीखेंगे। यहाँ पे अगर आप देखेंगे ये मंथली और ये वीकली, ये डीएस 200 और डीटी 50 ये जो है स्ट्रैटेजीज़ हैं, दोनों यहाँ पे डायरेक्शनल स्ट्रैटेजीज़ हैं। अब डायरेक्शनल स्ट्रैटेजीज़ के अंदर इश्यू क्या होता है, जो लोग वीकली और मंथली डायरेक्शनल स्ट्रैटेजीज़ करते हैं, उनको पता होगा कि यहाँ पे अगर मान लेते हैं मार्केट हमारे अगेंस्ट में चला जाए, तो कैसे एडजस्टमेंट करना है वो यहाँ पे हम सीख सकते हैं और अगर मार्केट हमारे डायरेक्शन में जाता है तो यहाँ पे कैसे एडजस्टमेंट करना है वो भी हम यहाँ पे सीख लेते हैं। लेकिन व्यू को कैसे क्रिएट किया जाए, जो हमारा व्यू है उसको कैसे क्रिएट किया जाए वो इतना ईज़िली यहाँ पे सबको नहीं आता है। लेकिन इसके लिए यहाँ पे हम अलग से एक स्ट्रैटेजी सीखेंगे जिसका नाम है एसटीसीएम स्ट्रैटेजी। दोनों यहाँ पे स्ट्रैटेजीज़ के अंदर वीकली और मंथली दोनों के अंदर यहाँ पे हम ये वाला स्ट्रैटेजी सीखेंगे और ये जो स्ट्रैटेजी है स्पेशली इसलिए हम यहाँ पे सीखेंगे व्यू को कैसे क्रिएट किया जाए। ये स्ट्रैटेजी खासकर व्यू को क्रिएट करने के लिए यहाँ पे बनाई गई है और इस स्ट्रैटेजी की मदद से आप अपने व्यू को वीकली और मंथली व्यू जो है आपका स्ट्रैटेजी का उसको क्रिएट यहाँ पे कर सकते हैं और क्रिएट करने में थोड़ा-सा आपको इससे यहाँ पे हेल्प मिल जाएगी। तो यहाँ पे हम 2 डायरेक्शनल स्ट्रैटेजी सीखने वाले हैं, मंथली और वीकली की। कि डीएस 200 और इसके एडजस्टमेंट भी सीखेंगे। मान लेते हैं हमारा एक व्यू था और उस व्यू के अगेंस्ट में मार्केट चला गया तो उसकी हम एडजस्टमेंट भी सीखेंगे, साथ में व्यू को क्रिएट करने के लिए हम अलग से स्ट्रैटेजी सीख रहे हैं, ठीक है? अच्छा, नॉन डायरेक्शनल स्ट्रैटेजी कौन-कौन सी यहाँ पे हम सीखने वाले हैं, वो भी मैं आपको यहाँ पे समझाने की कोशिश करता हूँ, ठीक है? तो ये हमारा आयरन फ्लाई है, मंथली आयरन फ्लाई है, ये हम सीखेंगे। इसकी हम प्रो एडजस्टमेंट भी सीखेंगे। प्रो एडजस्टमेंट क्या है, वो थोड़ा-सा मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा, ठीक है? उसके साथ में हम वीकली आयरन फ्लाई सीखने वाले हैं, ठीक है? और उसके बाद में हम यहाँ पे वीकली आयरन कोंडोर भी सीखेंगे, इसके भी यहाँ पे हम प्रो एडजस्टमेंट सीखने वाले हैं। ये जो आयरन कोंडोर है, इसके अंदर हमने कुछ रूल्स को डिफाइन किया और उस रूल्स को डिफाइन करने के बाद ये जो आयरन कोंडोर है, वो काफ़ी बेहतर हो गया है नॉर्मल आयरन कोंडोर से, ठीक है? अच्छा, यहाँ पे हम स्टाडल देखते हैं, जब हम स्टाडल को क्रिएट करते हैं तो उसके अंदर क्या होता है, हमारा जो रिस्क है वो अनडिफाइन हमें देखने को मिलता है। तो यहाँ पे हम एक वीकली डिफाइंड स्टाडल सीखने वाले हैं, जिसके अंदर जो हमारा रिस्क होगा वो डिफाइन होगा और इसकी भी यहाँ पे हम प्रो एडजस्टमेंट सीखने वाले हैं। ये काफ़ी अच्छा कॉन्सेप्ट है यहाँ पे डिफाइंड स्टाडल का, इससे काफ़ी आपको नई चीज़ें यहाँ पे सीखने को मिलेंगी और ये हमारा इंट्राडे का गैप स्ट्रैटेजी है। ये एक प्राइस एक्शन स्ट्रैटेजी और इसके अंदर किसी भी तरह की यहाँ पे एडजस्टमेंट की ज़रूरत नहीं होती, ज़ीरो एडजस्टमेंट यहाँ पे स्ट्रैटेजी रहता है, ठीक है? तो हम यहाँ पे डायरेक्शनल, नॉन डायरेक्शनल सभी तरह की स्ट्रैटेजी सीखने वाले हैं। टोटल 4 सेशन होंगे, ठीक है? चारों सेशन जो है हमारे सैटरडे, संडे को होंगे, ठीक है? तो जो कोई जॉब वगैरह भी करता है तो वो भी ईज़िली यहाँ पे अटेंड कर सकता है वेबिनार को। यहाँ पे हम रिकॉर्डिंग भी प्रोवाइड करा देते हैं, अगर आपका कोई सेशन मिस हो गया या फिर आपको रिवाइज़ करना है तो उसकी आपको रिकॉर्डिंग भी यहाँ पे मिल जाएगी, ठीक है? सीट्स हम लिमिटेड रखेंगे, ठीक है? और यहाँ पे एक मैं कूपन कोड भी आपको दे रहा हूँ, तो जो फर्स्ट 50 लोग होंगे उनके लिए ये कूपन कोड जो है वैलिड रहेगा। तो हमारा कूपन कोड है न्यू, तो जैसे ही आप इस कूपन कोड को यहाँ पे अप्लाई करेंगे तो आपको डिस्काउंट यहाँ पे देखने को मिल जाएगा वेबिनार के अंदर। और जो हमारे ओल्ड स्टूडेंट थे, पहले वाले वेबिनार के स्टूडेंट्स थे, अगर उनको ये वाला वेबिनार करना है, तो आप हमें व्हाट्सएप पे मैसेज करेंगे, तो हम आपको एडिशनल डिस्काउंट भी यहाँ पे प्रोवाइड करा देंगे। काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी हैं जो नई ऐड हुई हैं, नया आपको कुछ सीखने को मिलेगा। जैसे कि एसटीसीएम स्ट्रैटेजी है, व्यू को कैसे क्रिएट करना है, वो हम यहाँ पे सीखेंगे। नॉन डायरेक्शनल में यहाँ पे मंथली का आयरन फ्लाई हो गया, वो हम यहाँ पे सीखेंगे। वीकली का आयरन फ्लाई वो हम सीखेंगे। आयरन कोंडोर सीखेंगे, डिफाइंड स्ट्रगल सीखेंगे, इंट्राडे की स्ट्रैटेजी सीखेंगे। अच्छा, प्रो एडजस्टमेंट के अंदर हम क्या-क्या सीखने वाले हैं? गैप अप, गैप डाउन्स के अंदर कैसे एडजस्टमेंट करने हैं, वो यहाँ पे हम सीखेंगे, ठीक है? अच्छा, रिवर्सल्स के अंदर कैसे एडजस्टमेंट करना है, वो यहाँ पे हम सीखने वाले हैं। वन साइड के अंदर मार्केट मोमेंटम देता है, तो वहाँ पे कैसे एडजस्टमेंट करना है, ये सारी चीज़ें हम सीखेंगे। तो प्रो एडजस्टमेंट भी बहुत इफेक्टिव होने वाली है और बहुत कुछ आपको यहाँ पे नया सीखने को मिलने वाला है। गैप अप, गैप डाउन, रिवर्सल, वन साइड की मोमेंटम, ये तीनों कंडीशंस जो कि टफ कंडीशंस होती हैं, इनको हम काफ़ी अच्छे से डिटेल में यहाँ पे समझने वाले हैं। तो जो कोई भी इंटरेस्टेड है वो वेबिनार के अंदर एनरोल कर लीजिए। सीट्स जो है लिमिटेड यहाँ पे रहने वाली है। डिस्काउंट कोड जो है मैंने आपको बता दिया, जो कि है न्यू और फर्स्ट 50 लोगों के लिए यहाँ पे रहने वाला है, ठीक है? देखिए, एक बियरिश वीक के अंदर हम यहाँ पे एक बुलिश स्ट्रैटेजी भी क्रिएट करके देख लेते हैं, बुलिश बटरफ्लाई भी क्रिएट करके देख लेते हैं। सेम वीक यहाँ पे मैं सिलेक्ट कर रहा हूँ, टाइमिंग जो 10 बजे के आसपास ही रख रहा हूँ और जैसे हमने स्ट्रैटेजी क्रिएट करना सीखा था, वैसे ही हम अपनी स्ट्रैटेजी क्रिएट यहाँ पे कर लेते हैं। तो एट द मनी से 200 पॉइंट दूर का मैं एक बाय कर लेता हूँ, उससे 200 पॉइंट दूर का यहाँ पे हम सेल कर लेते हैं, ठीक है? और इससे 200 पॉइंट दूर का यहाँ पे हम बाय कर लेंगे, ठीक है? ये हमारा हेज होगा, ये थर्ड लेग है, ठीक है? तो हमारा जो स्ट्रैटेजी है वो यहाँ पे क्रिएट होता हुआ नज़र आ रहा है। ये हमारा एक मार्जिन लग रहा है एक लोट के अंदर, ठीक है? ये हमारा मैक्स प्रॉफिट है, ये हमारा मैक्स लॉस है। आरआर रेशियो यहाँ पे भी देखेंगे तो हमें काफ़ी इफ़ेक्टिव और काफ़ी अच्छा देखने को मिला है। प्रोबेबिलिटी थोड़ा-सा कम है, लेकिन जैसे-जैसे हम एडजस्टमेंट करेंगे, वो भी हमें बढ़ता हुआ देखने को मिल जाएगा। यहाँ से हम अपने ब्रेक इवन्स वगैरह को भी देख सकते हैं और इसके अंदर भी एडजस्टमेंट सेम रहेगी। अगर मार्केट हमारे डायरेक्शन में जाता है, तो फर्स्ट एडजस्टमेंट यहाँ पे और सेकंड एडजस्टमेंट यहाँ पे। अच्छा, अगर अगेंस्ट में जाने लगे तो हमें कैसे यहाँ पे पता चलेगा, कैसे एक इंडिकेशन लगेगा कि मार्केट हमारे अगेंस्ट में जा रहा है, हमारा जो व्यू है, वो यहाँ पे गलत हो चुका है। तो देखो, जितना भी मैक्स लॉस है उसके हाफ के आसपास का लॉस अगर हमारा यहाँ पे हो जाता है, तो इसका मतलब क्या है, जो हमारा व्यू था,
यहाँ पे हमारा व्यू क्या है, अप साइड का व्यू है। और अगर हाफ के आसपास का लॉस हो रहा है, इसका मतलब क्या है कि हमारा जो व्यू है उसके अगेंस्ट में मार्केट ने जाना स्टार्ट कर दिया है और अब हमें एडजस्टमेंट करनी यहाँ पे पड़ेगी। तो मैक्स लॉस के हाफ के आसपास आएगा तो हम इसको एज ए इंडिकेटर यहाँ पे यूज कर सकते हैं। ठीक है, चलो इसको थोड़ा सा हम आगे बढ़ाते हैं। अभी अगर आप देखोगे यहाँ पे हमारा बहुत मामूली सा लॉस चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ा सा इसको हम और आगे बढ़ाते हैं। अभी कोई इशू नहीं है। ठीक है, यहाँ पे भी कोई इशू नहीं है। ठीक है, यहाँ पे भी कोई इतना इशू नहीं है। ठीक है, मंडे को हम आ चुके हैं। ठीक है, थोड़ा इसको हम और आगे बढ़ाते हैं। अभी भी देखो यहाँ पे कोई इतना इशू नहीं है, थोड़ा इसको हम और आगे बढ़ाते हैं। ठीक है, अगर हम इसको यहाँ पे लिखते हैं तो देखो हमारा यहाँ पे मैक्स लॉस के हाफ से ज़्यादा का यहाँ पे लॉस हमें देखने को मिल रहा है। इसको थोड़ा मैं पीछे करता हूँ। ठीक है, थोड़ा सा इसको हम पीछे करते हैं। अब देखो यहाँ पे अगर आप देखोगे, यहाँ पे हमारे हाफ के आसपास का लॉस हमें देखने को मिल रहा है। एडजस्टमेंट क्या है, कैसे करनी है, उसको हम थोड़ा सा यहाँ पे समझने की कोशिश करते हैं। देखो यहाँ पे हमने क्या सीखा था कि यहाँ पे टोटल 3 लेग हैं। एक हमारे पास फर्स्ट लेग था, एक हमारे पास सेकंड लेग था जो कि सेलिंग वाला लेग भी था, और एक हमारे पास थर्ड लेग था जो कि हमारा हेज भी था। ठीक है, तो हमें क्या करना है, हमारा सेकंड और थर्ड लेग जो है उसको हम एग्जिट कर देंगे। जैसे अगर मैं आपको यहाँ पे ऑप्शन चेन के अंदर दिखाता हूँ। ठीक है, तो ये जो है हमारा फर्स्ट लेग है, ये जो है हमारा सेकंड लेग है, और ये जो है हमारा थर्ड लेग है। तो हम अपने सेकंड और थर्ड लेग को एग्जिट कर देंगे। सबसे पहला काम तो हमें यही करना है। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, अपने सेकंड और थर्ड लेग को एग्जिट करता हूँ। सबसे पहले मैं सेलिंग वाले लेग को एग्जिट कर रहा हूँ जो कि हमारा सेकंड लेग है, उसके बाद मैं अपने थर्ड लेग को भी एग्जिट कर देता हूँ। अच्छा, यहाँ पे हमारे पास बस फर्स्ट लेग बचा हुआ है। ठीक है, और यहाँ पे हम क्या करेंगे, एक रेशियो स्प्रेड क्रिएट कर देंगे। ठीक है, यहाँ पे एक रेशियो स्प्रेड क्रिएट हो गया, और एक दूर का मैं यहाँ पे अपना हेज जो है उसको ऐड कर लेता हूँ। ठीक है, अभी हमारा जो स्ट्रैटेजी कुछ इस तरह से देखने को मिल रहा है। ये हमने कहाँ पे क्रिएट किया है, कॉल साइड में। अब हमें जाना है अपोजिट साइड के अंदर, हम आएंगे पुट साइड के अंदर और इसका डेल्टा देख लेंगे हम। यहाँ पे डेल्टा कितने डेल्टा पे हमने रेशियो स्प्रेड क्रिएट किया है, 0.19 डेल्टा पे, यानी 0.20 डेल्टा के आसपास में हम अपोजिट साइड पे भी एक रेशियो स्प्रेड को क्रिएट करेंगे। तो ये हमारा 0.20 डेल्टा के आसपास का स्ट्राइक है, इसको यहाँ पे मैं सेल कर देता हूँ, और यहाँ पे भी हमने एक रेशियो स्प्रेड क्रिएट कर दिया। एक दूर का हेज मैं यहाँ पे भी ऐड कर देता हूँ। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे एक दूर का हेज भी ऐड जो है उसको कर दिया है। ठीक है, तो इससे हमारा जो स्ट्रैटेजी है हमें कुछ इस तरह से देखने को मिल रहा है। ठीक है, तो हमने क्या किया, अपनी यहाँ पे बुल बटरफ्लाई को कन्वर्ट कर दिया डबल रेशियो स्प्रेड के अंदर, और इसको हमने हेज कर दिया। तो हेज करने से बेनिफिट क्या मिला, जो हमारा अनडिफाइंड लॉस था वो यहाँ पे डिफाइन हो गया। ठीक है, अब देखो ये वाले जो एरियाज हैं, ये वाले जो एरियाज हैं, ये क्या है हमारा, अगर मार्केट यहाँ पे आ जाता है तो इसको हम एज ए एसएल भी कंसिडर कर सकते हैं, और अपनी स्ट्रैटेजी को यहाँ पे हम एग्जिट कर देंगे। ठीक है, अगर मार्केट यहाँ पे आएगा तो हम इसको एग्जिट कर देंगे। ठीक है, इससे एक फ़ायदा हमें और मिला कि हमारा जो रेंज था वो भी बढ़ गया। अगर आप देखोगे यहाँ से लेके यहाँ तक का जो रेंज है कितना है, 1.5%, और यहाँ से यहाँ तक का रेंज कितना है, 1.9%। प्रोबेबिलिटी भी हमारी यहाँ पे काफ़ी हमें बढ़ता हुआ देखने को मिल रही है। ठीक है, अच्छा इसको हम थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं। अभी अगर आप देखोगे कोई दिक्कत नहीं, मार्केट और हमें नीचे की तरफ जाता हुआ देखने को मिल रहा है। थोड़ा इसको हम और आगे बढ़ाते हैं, यहाँ भी कोई इशू नहीं है। थोड़ा इसको हम और आगे बढ़ाते हैं, यहाँ पे भी कोई इशू नहीं है। ठीक है, थोड़ा इसको हम और आगे बढ़ाते हैं। अब देखो यहाँ पे अगर आप देखोगे, मार्केट हमारे इसी एरिया में आ चुका है जहाँ पे हमने बोला था कि अगर मार्केट यहाँ पे आएगा तो हम अपनी पूरी स्ट्रैटेजी को एग्जिट कर देंगे। ठीक है, अगर आपको एग्जिट नहीं करना तो आप फर्दर एडजस्टमेंट भी कर सकते हैं। इस तरफ का जो हेज है, पुट साइड का जो हेज है, उसको आप अंदर की तरफ शिफ्ट कर सकते हैं, यानी कि जहाँ पे आपका रेशियो स्प्रेड क्रिएट हुआ है उसकी तरफ इसको यहाँ पे आप शिफ्ट करेंगे तो आपका इधर का जो लॉस है पुट साइड का वो भी कम होता हुआ देखने को मिल जाएगा। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पे, मैं इसको थोड़ा अंदर की तरफ शिफ्ट करता हूँ, और जो पहले वाला हिस्सा जिसका प्राइस कितना है, 1.8 रुपीज़, इसको अगर मैं एग्जिट कर दूँ तो इससे क्या होगा, हमारा इस तरफ का जो लॉस है वो हमें काफ़ी हद तक कम होता हुआ देखने को मिल जाएगा। इसको मैं थोड़ा और अंदर की तरफ शिफ्ट कर दूँ, तो देखो यहाँ पे हमारा लॉस जो है वो और कम यहाँ पे हो जाएगा। तो इस तरह से भी हम अपने स्ट्रैटेजी का एडजस्टमेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये था आज का वीडियो। ठीक है, और जो लोग भी वेबिनार को अटेंड करना चाहते हैं, जो लोग भी नई स्ट्रैटेजी सीखना चाहते हैं, नई ऑप्शन सेलिंग स्ट्रैटेजी सीखना चाहते हैं, डायरेक्शनल स्ट्रैटेजी सीखना चाहते हैं, व्यू को कैसे क्रिएट करना है, और व्यू क्रिएट करने के लिए जो स्ट्रैटेजी हम सीखने वाले हैं एसटीसीएमए स्ट्रैटेजी, अगर वो सीखना चाहते हैं, नॉन डायरेक्शनल स्ट्रैटेजी सीखना चाहते हैं, तो वेबिनार के अंदर एनरोल कर सकते हैं। लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखने को मिल जाएगा। ठीक है, वहाँ पे आपको कूपन कोड भी मिल जाएगा, उससे आपको डिस्काउंट भी मिल जाएगा। ठीक है, ये था आज का वीडियो, मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।